अमित जी ये बताइए कि डिमांड और सप्लाई, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स तो डिमांड क्रिएट करने में ही हेल्प कर सकती हैं। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका रोल बड़ा होगा, कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये देखना होगा। और तीसरा है कि जो केंद्र सरकार है वो एज अ होल ऑटो इंडस्ट्री के लिए या ख़ास टारगेटेड अगर कोई प्लान हो तो उसके एक सेगमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि सप्लाई भी मजबूत हो, आगे बढ़े, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, लोगों को उसमें वैल्यू दिखाई दे। तो आपको क्या लगता है गैप्स और कहाँ कहाँ फिल करने की ज़रूरत है ताकि इसको और जल्दी आगे बढ़ाया जा सके? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात जैसे सुब्रत जी ने कहा चार्जिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जैसे आप सीएनजी ले लें या डीजल ले लें, आपका अगर ये गाड़ी है तो आपको पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन पे जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पब्लिक चार्जिंग में जाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करता हूँ पिछले 4 साल से। 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चली है और हार्डली मैं प 15 से 20 बार पब्लिक चार्जिंग पे गया हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चार्जिंग आपके घर पे होती है। और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनको अपने आरडब्ल्यूए से परमिशन लेना, अपने पार्किंग में चार्जिंग सेटअप करना एक बहुत बड़ा काम है। तो जैसे आप देखें शहर जैसे कि कंट्रीज जैसे नॉर्वे हैं, उन्होंने राइट टू चार्ज लेके आया है। तो हमें उस टाइप का एक फ्रेमवर्क दिल्ली में लाना पड़ेगा ताकि जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, चाहे टू व्हीलर हो गया या फोर व्हीलर हो गया, वो अपनी पार्किंग में चार्जिंग सेटअप कर लें। एक बार आपकी चार्जिंग सॉल्व हो गई तो आपका बाकी सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। पब्लिक चार्जिंग आपको सेटअप करनी पड़ेगी, बट पब्लिक चार्जिंग आप डेटा देखिए यूएस का या इनफैक्ट इंडिया का डेटा 85 से 90% चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की घर पे ही होती है। तो घर की चार्जिंग को कैसे बढ़ाना देना है और राइट टू चार्ज लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी खरीदना एक कंज्यूमर के ऊपर है। हमें इसको चेंज करना है कि हमें मैन्युफैक्चरर्स को भी पुश करना है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करें। तो उसमें ये मैंडेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसमें आप देखेंगे यानी मैन्युफैक्चरर चार्जिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, पब्लिसिटी भी करेंगे, उसके फायदे गिनाएंगे और अपटेक बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है। राइट टू चार्ज उसके साथ ऐड कर दें तो पूरी सर्किल कंप्लीट हो जाता है। और ये पूरा सेक्टर जो है वो इवोल्यूशन के दौर में है, लेकिन अगर आप पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मामला इवोल्यूशन से ज़्यादा एडॉप्शन का लगता है कि कोई चीज़ आई है उसको अपनाना है। सुब्रत जी ये बताइए कि जिस तरीके से एक पूरा होल इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात होती है, तैयार करने की बात होती है, मास लेवल पे लोग इसको अपनाएं, ये पॉलिसी के पुश से ही होगा या वो कौन सी चीज़ है जो इसको बहुत आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि पहले तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होते थे, जैसे बात होती थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। कोविड पीरियड में इस पे थोड़े ज़्यादा बातचीत शुरू हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। आज भी हम देखते हैं कि जो आइस इंजन है उसके सामने अगर आप इलेक्ट्रिक को रख के देखेंगे तो अभी बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में, जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उसमें भी। तो इसमें एक, जबकि हम अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं, हमने जीरो कार्बन भी अपना 2070 कर दिया बढ़ा के। तो जरूरत, कमी कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है हमारे जैसे इतने बड़े देश में जिसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, लोगों के कॉन्फिडेंस तभी बढ़ते हैं जब लोग व्हीकल को रास्ते में देखते हैं, वो चढ़ते हैं, अपने फैमिली दोस्तों से बात करते हैं और फिर वो नया टेक्नोलॉजी में ऐसे ही लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो वो तो होने ही वाला है, लेकिन चार्जिंग मेरे ख्याल से फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत जो माइंडसेट अगर हम देखें क्यों लोग ईवी नहीं खरीद रहे हैं, क्या इशू है लोगों के मन में, उनमें से चार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे अमित जी ने बोला कि ज्यादातर गाड़ी घर पे ही चार्ज होते हैं, लेकिन ये एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये दिल्ली का जो पॉलिसी है उसका फोकस पब्लिक व्हीकल्स में है, जैसे थ्री व्हीलर्स, एलसीवीज और इवन टू व्हीलर्स जो कमर्शियली यूज होते हैं, इन सब के लिए इन सब के लिए पॉलिसी फोकस्ड है। तो उसमें इशू ये है कि जब पब्लिक चार्जिंग ना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मतलब
हम आपके घर में हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक 3 व्हीलर देखें तो उसको घर पे चार्ज करना उतना आसान नहीं होता है। तो इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप चुटकी में कुछ एडॉप्शन 80% हो जाए। एडॉप्शन धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। ईवी एडॉप्शन आइस के से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी आप पिछले साल देखें तो 3 व्हीलर्स में ज़्यादा ईवी बिके आइस के हिसाब से। तो धीरे-धीरे ये बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 2 व्हीलर में भी वो चेंज बहुत जल्दी आने वाला है। 4 व्हीलर में शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। पर ठीक है, वो एक एडॉप्शन कर्व है, उसको गवर्नमेंट थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली नया टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों में थोड़ा रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, वो धीरे-धीरे ओवरकम होगा। ठीक है। अमित जी, ये बताइए, दिल्ली के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात ये भी दिमाग में आती है कि दिल्ली चूंकि एक बहुत पेरेनियल प्रॉब्लम में है पोल्यूशन को लेके, तो दिल्ली का क्या जाता है अगर वो बहुत पुश करके और वहाँ ईवीज़ को लेके आते हैं, और तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है वो तो अभी उसी तरीके से हो रही है। तो जो अंतिम लक्ष्य है हमारा क्लीन फ्यूल की तरफ जाने का, उसमें दिल्ली को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं है, वो तो बाद की चीज़ होगी। तो कहने का मतलब है कि इस हिसाब से दिल्ली हमें लगता है कि एक बेस्ट केस हो सकता है एडॉप्शन के लिहाज से। चलिए, क्लीन एनर्जी की बात हम अलग से कर लेंगे, उस लिहाज से ज़रूरत है दिल्ली की, और परिस्थिति ऐसी है, उस हिसाब से ये पॉलिसी आपको अग्रेसिव लगती है या लगता है कि नहीं ठीक है, करना है तो कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई नहीं देती है कि बहुत ज़्यादा उसमें उत्साह हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? सरकार ने अपने सरकारी गाड़ियों के लिए कोई मैंडेट नहीं दिया, जबकि आपने 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के दिए। कार के लिए आपने कोई मैंडेट्स नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑल आउट नहीं लगता है कि कोई अप्रोच है, हिचक है गवर्नमेंट के लेवल पे भी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी। आई थिंक 2-3 चीजें हमें इसमें समझनी पड़ेगी। एक तो देखिए, भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, और अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद मुझे लगता है और एफर्ट आएगा रिन्यूएबल एनर्जी का। तो जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड क्लीन होती जाएगी, ये व्हीकल और क्लीन होते जाएंगे। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये, अगर आपको याद हो, आज से 10-15 साल पहले हर छोटे आप किसी मार्केट में जाए, वहां जनरेटर लगे होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कन्वीनियंस नहीं थी। आज वो सारे जनरेटर गायब हो गए हैं, दिल्ली एनसीआर में तो नहीं दिखते। इसलिए क्योंकि एयर पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम था उनका। दिल्ली में वो जनरेटर चले गए हैं, लेकिन अब वो मोबाइल जनरेटर हैं जो हमारे इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल हैं। इनफैक्ट मनोज जी, हमने 2024 में एक स्टडी की थी ये समझने के लिए कि ये मोटर व्हीकल से रियल वर्ल्ड में क्या इमिशन होता है। लैब में तो हम टेस्ट करते हैं, लेकिन जब ये व्हीकल चलते हैं तब क्या उनसे निकलता है धुआं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे केस में जो रियल वर्ल्ड एमिशन था वो 20 से 25 गुना ज्यादा था जो उनकी लैब लिमिट्स है, और सबसे ज्यादा एमिशन था ये कमर्शियल व्हीकल्स में जो सीएनजी के भी थे। तो हमें अगर एयर पॉल्यूशन को क्लीन करना है तो हमको जीरो टेल पाइप एमिशन व्हीकल में जाना पड़ेगा। और आप देखिए, स्टडीज बताती हैं 40 से 50% पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में मोटर व्हीकल से आता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अगर दिल्ली ऐसी कोई व्यवस्था लाती है जिससे उसके व्हीकल जीरो टेल पाइप हो जाते हैं, तो सराउंडिंग स्टेट्स भी उसको करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली से नहीं आता है, बाहर से भी आता है। और तीसरा, अभी जैसा कि बोला गया कि एडॉप्शन स्लो है, बट अगर आप देखें नेपाल हमारे बगल में ही है। आज से 5 साल पहले वहां ईवी कार्स की सेल वर्चुअली 0 थी। आज हर 4 में से 3 गाड़ियां जो नेपाल में बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, और जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया है, तो ऑप्टेक बढ़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट फ्लीट के लिए मैंडेट होना चाहिए, थोड़ा सा कार्स के ऊपर भी मैंडेट होना चाहिए, बट मुझे लगता है ये 30 दिन का जो पीरियड है इसमें ये सब सुझाव आएंगे और पॉलिसी और रोबस्ट बन जाएगी। जी, तो पॉलिसी में क्या है खास और कैसे ये उस गोल की तरफ हमें लेके जाएगी जिसे हम एक कार्बन फ्री वर्ल्ड कहते हैं, और उसका पार्ट भारत को बनाना है। हालांकि